वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं होगा आपका पार्टनरशिप का। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रिवैल्यूएशन क्यों बनाया जाता है। तो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हम जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पढ़ने जा रहे हैं वो जो आगे भी चैप्टर्स आएंगे उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो हम इसी में ही समझ लेंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। चाहे आप एडमिशन पढ़ो, इसके बाद एडमिशन का चैप्टर आएगा, उसके बाद रिटायरमेंट का आएगा, फिर डेथ का आएगा, सब में हमें यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी जैसा हम इस चैप्टर में समझेंगे ठीक उसी तरह बाकी चैप्टर्स में भी हमको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ करना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है और क्यों ये बनाया जाता है। तो देखिए, नाम से पता चला रीवैल्यूएशन, यानी रीवैल्यूएशन किसका किया जाता है? एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। यानी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ कहाँ दिखते हैं? हमारे बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़, बुक वैल्यूज़ गिवन होती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए होते हैं। ठीक है, समय के हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आए होते हैं। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स लोग कुछ भी उसमें चेंज करते हैं, या एडमिशन होता है, या रिटायरमेंट होता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे हम सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं, क्योंकि उसमें सब ओल्ड वैल्यूज़ पड़ी होंगी बैलेंस शीट में। अब क्योंकि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो एक तरह का नया पार्टनरशिप शुरू हो जाता है यहाँ से। तो हमको इसीलिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या करना होता है? रीवैल्यू करनी पड़ती है। ठीक है, यानी रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। और अगर एडमिशन हो, डेथ हो, या रिटायरमेंट भी हो जाए पार्टनर्स का, तो उस केस में भी क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है वो अब चेंज होकर एक नया एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक नया एग्रीमेंट बनता है। तो जब भी नया कुछ भी चेंजेस आएंगे तो उस समय हमको रीवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म मस्ट ऑल्सो बी रिवैल्यूएटेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आप यहाँ पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन कह सकते हो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी कह सकते हो, जो इसके बाद के चैप्टर्स है उसमें भी रिवैल्यूएशन आएगा ना, तो सेम मीनिंग है। द रीजन इज दैट रियलाइजेबल और एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी मे बी डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द बैलेंस शीट। ठीक है, क्यों हम रिवैल्यूएशन करते हैं? क्योंकि बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू यानी दी है वो क्या हो सकती है? वो डिफरेंट हो सकती है आज करंट टाइम में, क्योंकि उसमें जो वैल्यू पड़ी थी वो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ पड़ी होती हैं, तो वो पुरानी वैल्यू होगी। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल डैट द पैसेज ऑफ टाइम, है ना, समय के हिसाब से कुछ एसेट्स हो सकता है बढ़ गए हों। ठीक है, माइट बी अप्रिशिएटेड इन वैल्यू वाइल वैल्यू ऑफ सर्टेन एसेट माइट हैव डिक्रीज। ये हो सकता हो कुछ समय में कुछ एसेट्स बढ़ गए हों और कुछ एसेट्स की वैल्यू कम हो गई हो, या ये भी हो सकता है एंड नो रिकॉर्ड हैज़ बीन मेड ऑफ सच चेंजेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, और उससे इस चेंज से पहले जो भी चेंजेस आए एसेट्स की वैल्यूज़ में अप या डाउन, तो उसको क्या किया गया है? बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ठीक है, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बिकम नेसेसरी बिकॉज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बिलोंग्स टू द पीरियड प्रायर टू द चेंज। देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी कुछ भी हम एग्रीमेंट में चेंज करते हैं, यानी पार्टनर्स लोग एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज करते हैं, उसके पहले के जितने भी चेंजेस आए होते हैं हमारे एसेट्स लायबिलिटीज़ में, उसके इफेक्ट को ख़त्म करके हम इस डेट, जिस दिन भी जो चेंज आया है उस दिन के बाद से एक नई अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो जो करंट वैल्यूज़ होती हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, उसके हिसाब से नया फिर अकाउंटिंग शुरू होती है। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू कर देते हैं। ठीक है, हैंस मस्ट बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो एसेट्स लायबिलिटीज़ की वैल्यू जो भी घटेंगी बढ़ेंगी, उसके बेसिस पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो शेयर किया जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी में गिवन इफेक्ट इनटू टू डिफरेंट वेज व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स एंड व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। अब देखिए, दो तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। एक तो ये कि हम प्रॉपर जो भी रिवाइज्ड वैल्यूज़ हैं उनको प्रॉपरली बुक्स में रिकॉर्ड करें। दूसरा ऑप्शन है कि आप रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड ना करें। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, ए पॉइंट। ठीक है, कि अगर रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है तो क्या करना है आपको। मेन एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है,
बी वाला बहुत ही शायद रेयर है कि पूछा जाए। ओके, तो हम एक पॉइंट को ही अच्छे से समझेंगे। इसमें भी एक्चुअली इसमें बनता तो इसमें भी है रिवैल्यूएशन, बट वो वर्किंग नोट का पार्ट बन जाता है आपका रिवैल्यूएशन। उसमें प्रॉपर अकाउंट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होती रिवैल्यूएशन अकाउंट की इस बी वाले में। ओके, बट इसमें हमको प्रॉपरली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखना है, उसकी जर्नल एंट्रीज हमें सीखनी है कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस हमें सीखना है, ठीक है। तो आज क्योंकि हम इस वीडियो में रिवैल्यूएशन सीख रहे हैं तो मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ही केवल बताऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बताऊंगा और रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं वो भी बताऊंगा इसमें। ओके, तो चलिए ए पॉइंट देखते हैं कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसमें क्या होगा, हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। जितनी भी चेंजेस आ रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटीज में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्रॉपरली एज पर फॉर्मेट। अभी मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ये नॉमिनल इन नेचर होता है। आपने वो पढ़े थे ना, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और अगर प्रॉफिट आता है तो उसको क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। तो ये रहा आपका फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। तो परफॉर्म ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पहले आपको क्या करना होगा, 2 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। पर्टिकुलर फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर फिर अमाउंट। ओके, और एक डेबिट साइड होगी आपकी और एक क्रेडिट साइड होगी। अब देखिए, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। आपको पता है कि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये साइड होती क्रेडिट वाली साइड, ये हैप्पीनेस वाली होती है फर्म के लिए, और ये सैड वाली फर्म के लिए ये हैप्पीनेस साइड होती है और ये सैड वाली साइड होती है। ओके, बस आप इस चीज़ को याद रखिए। बस आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसे देखोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। तो मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूँ। क्रेडिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको फर्म के लिए जो हैप्पी वाली बात है, हैप्पीनेस की बात है, वो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, और जो फर्म के लिए सैड की बात है वो आप डेबिट साइड लिखोगे। ओके, तो आपको पता है रिवैल्यूएशन में हमें क्या करना है, या तो एसेट्स या तो लायबिलिटीज़ को ही रिकॉर्ड करना है। तो हम देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यूज बढ़ जाएंगी, अगर फर्म की संपत्ति है जो वो बढ़ जाएगी तो फर्म को तो अच्छा लगेगा ना, हैप्पी वाली बात होगी। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर फर्म के एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो खुशी होगी, तो हमको क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। और ध्यान रखना, सिर्फ उतना ही अमाउंट लिखना है जो बढ़ा हुआ हो, यानी जो चेंज, जितना का चेंज आया है उतना। सपोज पहले 1 लाख था और अब 1,20,000 हो गई वैल्यू एसेट्स की, तो यहाँ 20,000 आ गया। जितना चेंज आया सिर्फ वो लिखते हैं यहाँ पर। ओके, अभी मैं प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो ये देखिए, ये आपकी हैप्पीनेस की बात हो गई, तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड करोगे। अगर एसेट्स की वैल्यू घट जाए तो दुख की बात होगी, वो आप डेबिट साइड लिखोगे। ओके, इसी तरह लायबिलिटीज़ आपकी देनदारी होती है जिसको हमें पैसा देना है ना, वो लायबिलिटीज़ होती हैं। तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, तो अगर आपकी देनदारी कम हो जाए तो आपको तो खुशी होगी। अब किसी को आपको उधार लौटाना था, वो कह दे कि अच्छा भाई उधार मत लौटाओ, तो आपकी तो अच्छी बात है, लायबिलिटीज़ बच गई, आपके पैसे बच गए। या किसी को 1,000 रुपये लौटाने थे, उसने कहा भाई ऐसा करो 900 ही रुपये दे दो, तो आपके 100 रुपये बच जाएंगे, तो आपकी खुशी हुई ना। तो लायबिलिटीज़ कम होती तो हैप्पीनेस की बात होती है, तो आप इस साइड लिखोगे, ठीक है, क्रेडिट साइड। लेकिन अगर लायबिलिटी बढ़ जाए तो हमको कहाँ लिखना होगा, डेबिट साइड। ओके, और कभी कभी क्या होता है, कुछ एसेट्स होते हैं वो छूट जाते हैं लिखने के लिए। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये एसेट्स है जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, यानी आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो अगर कोई एसेट्स है अगर रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब अगर रिकॉर्ड करोगे तो आपकी एक तरह से तो एसेट बढ़ गए ना, एक्स्ट्रा एसेट आ गया, तो एसेट बढ़ गया तो भी खुशी होगी, तो भी हम यहीं पर लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह साइड क्या हो सकता है, कोई लायबिलिटीज हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, बाद में पता चला अरे ये पैसे भी देने हैं, तो हमको सैड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, जब इतना काम हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर हमको ये क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों को ऐड करना है। फिर देखना कौन सी साइड ज़्यादा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो भाई हैप्पीनेस ज़्यादा है, सैडनेस कम है, तो ऑब्वियस सी बात आपको प्रॉफिट होगा, है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ये साइड ज़्यादा होगी, मान लीजिए ये साइड 100 आ रही है और ये साइड ऐड करने पे 80 आ रही है,
तो हमको डेबिट क्रेडिट तो बराबर लिखने होते हैं, तो यहाँ 100 है तो यहाँ पे भी 100 होगा, टोटल में यहाँ पे भी 100 होगा, बट इसका टोटल तो 80 आ रहा है ना, तो वो जो गैप होगा 100 माइनस 80 यानी 20, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसी तरह मान लीजिए अगर इधर 100 आ जाता है और इधर 80 आता है टोटल, तो फिर माइनस करोगे आप 100 माइनस 80, तो आपकी हैप्पीनेस साइड कम है, तो इसका मतलब लॉस आ जाएगा, है ना। फिर लॉस को ये लोग बांट लेंगे आपस में ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स। ओके, तो ये था आपका फॉर्मेट। अब मैं आपको जर्नल एंट्री बताता हूँ। अभी इस वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्री एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पर प्रॉपर इलस्ट्रेशंस कराऊंगा। ओके, अब अगर जर्नल एंट्री पास करनी है तो मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री तो बता रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको कोई भी अकाउंट हो वो सब जगह आपको काम आएगी। ओके, और आप उसको देखकर जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है तो आपको पता है जर्नल एंट्री में कुछ चीज़ें डेबिट होती हैं और कुछ चीज़ें क्रेडिट होती हैं। ओके, तो इसमें भी अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के जर्नल एंट्री पास करेंगे तो इसमें भी कुछ डेबिट होगा कुछ क्रेडिट होगा। ठीक है, तो देखिए कभी भी हम किसी भी अकाउंट से अगर जर्नल एंट्री बनाते हैं तो, या अगर अकाउंट नहीं भी बनाना, हमें डायरेक्ट इसकी जर्नल एंट्री करनी है, तो क्या करना है, पहले आप रफ में इस अकाउंट को बना लीजिएगा। अगर डायरेक्ट देता है क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने के लिए तो भी आप रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिएगा। ओके, और अगर आपको ये भी देता है और जर्नल एंट्री भी देता है तो भी, तब तो आप ये बनाओगे ही। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये जितनी भी टू वाली साइड्स होती हैं, ये टू यानी डेबिट वाली साइड, ठीक है, ये जो टू साइड होता है, आप जर्नल एंट्री में टू किधर लिखते हो, क्रेडिट साइड में लिखते हो ना। जैसे मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश हो गया, तो टू किधर आती है, क्रेडिट साइड में आती ना। तो देखिए, तो ये वाले सारे आइटम क्रेडिट में जाएंगे। ओके, और फिर डेबिट में क्या जाएगा, डेबिट में जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, ये बाय, अब देखिए ये क्रेडिट में गया है तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ जाएगा, ये सारे आइटम डेबिट में जाएंगे, जर्नल एंट्री में डेबिट में जाएगा, डेबिट में जाएगा। और फिर क्रेडिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब मैं आपको इसको प्रॉपर जर्नल एंट्री आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू घट गई तो आप किधर लिखोगे, दुख वाली साइड लिखोगे, यानी आपका टू एसेट्स आएगा। तो एसेट मैंने आपको बताया, टू वाली साइड जो भी आएगा उसको आपको क्रेडिट में लिखना है, तो डेबिट में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन। ये देखिए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है ना, ये टू वाली साइड से आ रहा है ना, तो जर्नल एंट्री में ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, तो डेबिट साइड क्या जाएगा, रिवैल्यूएशन। ओके, तो यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी जो जिस एसेट्स की भी वैल्यू घटी होगी वो एसेट्स आप लिखोगे और जितनी घटी उसकी वैल्यू। ओके, तो इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपका एसेट्स बढ़ जाएगा तो आपको, एसेट बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट होता है, तो एसेट्स डेबिट होंगे तो क्रेडिट में क्या जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, देखिए रिवैल्यूएशन या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में आना ही आना है। ठीक है, तो एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट डेबिट, तो क्रेडिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट जाएगा। इसी तरह लायबिलिटी बढ़ेगी आपकी तो रिवैल्यूएशन आपका क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और टू लायबिलिटीज़, अब देखिए टू साइड ही तो लायबिलिटीज़ आएगी ना, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई, दुख हो गया, सैड, ये तो सैड बात हो गई है ना, लायबिलिटी बढ़ गई है, तो सैड साइड आपका टू लायबिलिटीज़ आपका यहाँ पर क्रेडिट में हो जाएगा और रिवैल्यूएशन आपका डेबिट में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपकी लायबिलिटीज़ घटती हैं तो आपका लायबिलिटीज़ डेबिट हो जाएगी और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। ओके, ठीक है, एक बार यहाँ पे मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, जो वहाँ पर हमने जर्नल एंट्रीज में सीखा वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए रिवैल्यूएशन जब डेबिट होगा तो ये वाली साइड जितना भी आप लिखोगे ये साइड क्रेडिट में जाएगी, यानी टू डिक्रीज इन एसेट्स हो गया, जो भी एसेट घटेगा उस एसेट्स का नाम लिखना है। फिर रिवैल्यूएशन डेबिट, फिर ये वाला आपको टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी बढ़ी होगी उस लायबिलिटी का नाम और अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आओगे तो जो भी एसेट बढ़ा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी यहाँ पर जब ये डेबिट होगा तो ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट, यहाँ पर ये क्रेडिट में जाएगा और ये डेबिट में जाएगा जर्नल एंट्री। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। इसके जस्ट बाद इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं रिवैल्यूएशन को आपको प्रॉपर अकाउंट भी बना कर दिखाऊँगा और इसके जर्नल एंट्रीज भी पास करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो इसके बाद का वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।